नमस्कार बहनों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है कि यानी आंगनवाड़ी बहनों के मोबाइल नंबर की क्यों जाँच होगी, तो जा कर के देखने आदेश लगा हुआ है, वीडियो डाल दी है। और आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। प्रेषक अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ सेवा में समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए है। 21 जुलाई 2025 का विषय ई-केवाईसी हेतु अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी राशन कार्ड धारक है उनकी किसी की अगर लाभार्थी की सूचना उपलब्ध, यानी कितने लोगों की यानी ई-केवाईसी हो चुकी है। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक संख्या ई-केवाईसी दिनांक 20/6/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार की ईमेल दिनांक 9/6/2025 द्वारा की गई अपेक्षानुक्रम में समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी दिनांक 30/6/25 तक पूर्ण कराए जाने हेतु समस्त जनपदों में निर्देशित किया गया है। किंतु दिनांक 20/7/2025 को 85.36% राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी ही पूर्ण कराई जा सकी। प्रदेश स्तर पर इतने लोगों की राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराया जाना अविशेष है, यानी अभी इतने लोग अवशेष हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। ई-केवाईसी हेतु उक्त अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों के संबंध में उच्च स्तर से निम्नवत प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो देखिए, हर किसी का तो यानी राशन कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों का, प्रत्येक आंगनवाड़ी का नहीं बना होगा, क्योंकि अगर उनके घर में उनके हस्बैंड कोई टीचर है या फिर किसी और जॉब में है तो नहीं बना होगा। लेकिन अगर किसी आंगनवाड़ी के घर में आंगनवाड़ी ही सिर्फ नौकरी से लगी हुई है आंगनवाड़ी की से, तो उनके घर में राशन कार्ड अवश्य बना होगा। तो आप सभी बहनें अपना ई-केवाईसी करा दें, जिससे कि आपका राशन जो भारत सरकार द्वारा मिलता है वो मिलता रहे। ई-केवाईसी हेतु अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों की श्रेणीवार सूचना, जनपद का नाम, इस जनपद में यानी कितने कुल राशन कार्ड लाभार्थियों की संख्या, ई-केवाईसी हेतु अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों की संख्या, मृतक भारत से बाहर, प्रदेश से बाहर, विवाह के कारण अन्य जनपद में निवासित महिला, आधार प्रमाणीकरण त्रुटि के 100 0 से 5 वर्ष से कम 0 से 5 वर्ष से कम बच्चे आधार उपलब्ध नहीं है, यानी जिनके आधार उपलब्ध नहीं है उनका भी करना है। ई-केवाईसी हेतु इच्छुक नहीं। इसके आगे देखिए और भी है इसमें अभी। तो उक्त अपेक्षा अनुक्रम में आपकी ईमेल पर गूगल शीट, यानी ये जो गूगल शीट यानी ये जो वेबसाइट है, इस पर ईमेल पर भेजना है, साझा की गई है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इस गूगल शीट पर ई-केवाईसी हेतु अवशेष लाभार्थियों की उपरोक्त अनुसार सूचना प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यानी 1 सप्ताह दिया गया है, यानी 30 जुलाई तक ये पूरा कार्य करके भेजना है। कितने रह चुके हैं वो सभी भरना है। निजी सचिव के लिए है, यानी सभी को ये आदेश भेजा गया है। अब देखिए दूसरा आदेश दिखा देती हूँ मैं। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, डीएम ने की अंतर विभागीय बैठक, बनी रणनीति। 10 से 28 अगस्त, यानी 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा अभियान। 8 ब्लॉकों में डोर टू डोर दवा वितरण की रणनीति तैयार। एसपी तिवारी रवि तिवारी, यानी ये लखीमपुर खीरी का है, लेकिन हर जिले में ये चलेगा। लखीमपुर खीरी जिले में फाइलेरिया को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से 10 अगस्त से 28 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अटल सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर अंतर विभागीय बैठक में सभी विभागों के
अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व सौंपे गए और प्रभावी रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारियों का समूल उन्मूलन तभी संभव है जब सभी विभाग मिलकर जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करें। निर्देशित किया कि परिषदीय विद्यालय में होने वाली शिक्षक अभिभावक बैठकों में पैरामेडिकल टीम भाग लेकर फाइलेरिया को प्रति जागरूक फैलाए। उन्होंने कहा कि अभियान में डोर टू डोर जाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी, जिसके लिए ग्राम स्तर पर सघन कार्य योजना तैयार की जाए। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जनपद के 8 चयनित ब्लॉक नकहा, बेहजम, फूलबेहड़, धरोहरा, रमियाबेड़, कुंभी, मोहम्मदी और पसगवां में संचालित किया जाएगा। बैठक की शुरुआत में जिला मलेरिया अधिकारी ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। बैठक में डीएफओ संजय बिस्वाल, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली, डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, पीडी एसएन चौरसिया, एसीएमओ डॉक्टर रवि मोहन गुप्ता, डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता, डीपीएम अनिल यादव सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। अब देखिए, निरीक्षण में गैर हाजिर मिले 32 शिक्षक रोका वेतन। इसको ही मैं दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको जो आंगनवाड़ी बहनों की जानकारी है उसको दिखा देती हूँ, लास्ट तक बनी रहे। लापरवाही करने पर सेविकाओं पर होगी सख्त कार्रवाई, सीडीपीओ के आदेश हैं। विश्रामपुर में सीडीपीओ विक्रमानंद ने आंगनवाड़ी सेविकाओं की कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और सेविकाओं को नियमित रूप से केंद्र खोलने का निर्देश दिया। विश्रामपुर प्रतिनिधि पलासू जिले के उंटारी रोड प्रखंड कार्यालय के सभागार में सीडीपीओ विक्रमानंद ने शनिवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं की कार्यों की समीक्षा कर कई निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में उंटारी बीडीओ श्रवण भगत की उपस्थिति थे। सीडीपीओ ने सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को अपने केंद्र को नियमित खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने पोषाहार से संबंधित जानकारी लेते हुए उनके संचालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो इसका ध्यान रखने की हिदायत दी। उसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन केंद्रों से प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया, यानी जिन आंगनवाड़ी केंद्रों से प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया, उस केंद्र की सेविका को 1 सप्ताह के भीतर कार्यों की समीक्षात्मक प्रतिवेदन और वितरण सामग्री का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया। यानी आपने जो कार्य किया नहीं है उसका 1 सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा कि क्यों नहीं किया, इसका कारण बताओ। आंगनवाड़ी केंद्र जांच के क्रम में सेविकाओं को केंद्र पर रजिस्टर और स्टॉक पंजी रखने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में सीडीपीओ विक्रमानंद ने कुल 40 सेविकाओं में से 27 सेविका की उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। अनुपस्थित 13 सेविकाओं को मानदेय पर रोक लगाने की बातें कही। उन्होंने सभी केंद्र पर पानी की व्यवस्था, भवन की स्थिति व बिजली की समस्या की भी जानकारी सभी सेविका से लिया। बैठक में सुपरवाइजर एकतानाथ, सेविका शर्मिला सिंह, शोभा देवी, प्रिया कुमारी, सरिता कुमारी आदि उपस्थित रहीं। तो देखिए, आवश्यक सूचना, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। आप सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आंगनवाड़ी बहनों के हक व अधिकार के मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसमें आप लोगों का सहयोग साथ नहीं देने से संगठन के पदाधिकारियों का मनोबल मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाता है। इस ग्रुप में जुड़ी आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि संगठन के मजबूती है तो आप लोग स्वयं आगे आकर संगठन का वार्षिक सदस्य शुल्क 240 रुपया जमा कराकर सदस्य बने, ताकि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहे। आप लोगों के हक व अधिकार के मांगों को पूरा कराने में आर्थिक व वैचारिक सहयोग जरूरी अपेक्षित है। एक और इसमें जानकारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्षिक सदस्य शुल्क रुपया 240 एवं आंगनबाड़ी सहायिका रुपया 120 रुपये वार्षिक सहायता सदस्य धनराशि ऑनलाइन इस नंबर पर की जाएगी। यूपीआई करें। सहायतार्थ सदस्यता शुल्क
प्राप्त होने पर आपको संघ का पावती रसीद भेज दिया जाएगा। सहयोगी निवेदन अध्यक्ष महामंत्री उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। यानी देखिए जो आंगनबाड़ी हैं उनसे 240 रुपये शुल्क लिया जाता है 1 साल का, जो सहायिका हैं उनसे 120 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इससे यानी कि इनका मनोबल बना रहेगा। अगर पैसे नहीं देंगी तो इनका मनोबल टूट जाएगा कि यानी ये हमारी सदस्यता से बाहर है। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी से आप समझ लो वर्ष में ये लिया जाता है। जो इस सदस्यता लेना चाहती हैं तो ये नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर पैसे भेज दें और इस नंबर पर बात भी कर सकती हैं, ठीक, और अपना सदस्यता शुल्क बनाए रखें। और देखिए ये 32 शिक्षकों का वेतन क्यों रोका गया, इसमें क्या कारण रहा, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। क्योंकि जो विद्यालयों का निरीक्षण हुआ है उसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी मौजूद होते हैं। बीएसए के आदेश पर 206 विद्यालयों का किया गया निरीक्षण। ये प्रतापगढ़ की खबर है। खंड शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में मंगलवार को 32 शिक्षक गैर हाजिर मिले। बीएसए ने 1 दिन के वेतन कटौती का आदेश दिया। अनुपस्थित मिले शिक्षकों ने स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अभियान चलाकर किए गए निरीक्षण से शिक्षकों में खलबली मच रही। विकासखंड कालाकांकर, लालगंज, मंगरौरा, गौरा और संडवा चंद्रका के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित की गई। बीएसए के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने 206 विद्यालयों का निरीक्षण कर हकीकत जानी। अधिकांश विद्यालयों में 1 व 2 शिक्षक बिना आदेश के ड्यूटी से गायब मिले। गंगरौरा की शिक्षिका मोनिका, दीप्ति जायसवाल, रेखा पांडे, रिंकू पांडे, प्रसून सिंह, रवि सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। लालगंज की अर्पणा सिंह, सुषमा द्विवेदी, रेणु सिंह, राजेश्वर और वह गौरा के राम प्रवेश यादव, रेणु शुक्ला, शैलेंद्र यादव, मंजुलेश सरोज, संतोष चौधरी, राजेश यादव, आनंद मिश्रा, कंचन मिश्रा, महेंद्र पाल भी अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित मिले। कालाकांकर की शीला देवी, वीरेंद्र कुमार, अशोक मिश्रा, अर्चना, शशिपाल यादव, अनूप कुमार, शुभम व संडवा चंद्रका के कुलदीप ओझा, राकेश पांडे, सुधा सिंह, सुभाषचंद्र, सरिता देवी, कीर्ति भी अनुपस्थित मिली। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोका गया है। आगे भी निरीक्षण कार्य लगातार जारी रहेगा। तो देखिए यानी अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि औचक निरीक्षण चल रहे हैं। अब बहनों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ। सीडीपीओ का जो अभी मैंने वीडियो डाला था कि इस ज़िले में इतनी सीडीपीओ का प्रमोशन हुआ है, यानी सुपरवाइजरों का प्रमोशन हुआ है, तो उनको सीडीपीओ का पद और चार्ज मिल चुका है। कहाँ किसको मिला इसकी वीडियो हम शाम को डालेंगे। और एक और जानकारी, अब देखिए जो 2000 सुपरवाइजरों की भर्ती हुई थी वो एकदम न्यू, यानी कि आप समझ लो कि ऐसे नहीं है कि जो मतलब 40 से 50 की 45 की सुपरवाइजर हों या 50 से ऊपर की हों, वो सभी 25 से 30 के बीच की आ रही हैं। तो वो औचक निरीक्षण लगातार करें। तो आप सभी बहनें भी अपना समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें। अगर आपको कहीं जाना है तो अपना एक लिखित में ज़रूर वहाँ पर भेजें अपने अधिकारियों के पास, जिससे कि उनको पता रहे कि ये यानी आज नहीं है। अगर आपके पास लिखित में आपको नहीं रखना है तो अपने यानी सुपरवाइजर का जो ग्रुप होता है परियोजना का, उस ग्रुप पर अपना छुट्टी अवश्य ले लिया करें, जिससे कि आप भी टेंशन फ्री और अधिकारी भी टेंशन फ्री। क्योंकि अधिकारियों को बिना बताए अगर कोई और भी आ जाता है तो कम से कम अधिकारियों को झुकना नहीं पड़ेगा और आपको भी शर्मिंदा सबके सामने नहीं होना पड़ेगा कि आप बिना बताए कहाँ चली गई। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके अवश्य देख लें। धन्यवाद।